आखिर इथेनॉल का सच क्या है? क्या सचमुच पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से आपकी कार, बाइक की माइलेज कम हो जाती है? क्या इससे इंजन खराब होने लगता है? और क्या सरकार ने बिना पूरी जांच के करोड़ों लोगों की गाड़ियों में एथेनॉल मिला दिया? अगर सब कुछ सुरक्षित है तो फिर पूरे देश में इतना हंगामा क्यों मचा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर एथेनॉल इतना ही अच्छा ईंधन है तो आखिर इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात क्यों पहुंची? दोस्तों नमस्कार, मैं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। पिछले कुछ दिनों में देश में शायद ही कोई ऐसा वाहन मालिक होगा जिसने एथेनॉल का नाम ना सुना हो। सोशल मीडिया खोलिए, कोई अपनी बाइक दिखा रहा है, कोई अपनी कार, कोई कह रहा है कि पहले जितना माइलेज नहीं मिल रहा है, कोई दावा कर रहा है कि इंजन पहले जैसा नहीं रहा, कोई सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो कोई इसे देश के भविष्य का सबसे बड़ा ऊर्जा सुधार बता रहा है। हालात ऐसे हैं कि एक तरफ सरकार पूरे भरोसे के साथ कह रही है कि एथेनॉल भारत के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर इतनी शिकायतें क्यों सामने आ रही? अब यह एक बात समझिए, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कल सुबह उठकर अचानक ये फैसला लिया। भारत में कई सालों से पेट्रोल में अलग अलग अनुपात में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो सवाल यह है, क्या सरकार ने वाकई बिना पूरी जांच किए करोड़ों लोगों की गाड़ियों में इथेनॉल मिला दिया? यही वो सवाल है जिसने इस पूरे विवाद को सबसे ज्यादा हवा दी। लेकिन जब हमने पूरे मामले को शुरू से समझने की कोशिश की तो तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही तस्वीर से थोड़ी अलग नजर आई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जिस बयान को लेकर देश भर में हंगामा मचा, उसके कुछ ही समय बाद अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया। उस स्पष्टीकरण में कहा गया कि अदालत में सरकार ने E20 कार्यक्रम को किसी तरह का प्रयोग या एक्सपेरिमेंट नहीं बताया था। सरकार का कहना था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं, बल्कि सालों की नीति, तकनीकी सलाह और चरणबद्ध तैयारी के बाद लागू किया गया कार्यक्रम। यानी सरकार अपनी नीति पर पूरी तरह कायम दिखाई दी। लेकिन यहां एक दूसरा सवाल पैदा होता है, अगर सरकार को अपनी नीति पर इतना ही भरोसा है तो फिर लोगों के मन में इतनी आशंकाएं क्यों हैं? इसकी वजह समझिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहस खत्म भी नहीं हुई थी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के एक वरिष्ठ अधिकारी अनुराग सारवगी का बयान सामने आया। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। सीधे भाषा में कहें तो ये 1 लीटर पेट्रोल जितनी ऊर्जा देता है उतनी ऊर्जा 1 लीटर एथेनॉल नहीं देता। यानी अगर दोनों की बराबर मात्रा जलाई जाए तो इथेनॉल से मिलने वाली ऊर्जा थोड़ी कम होगी। और यहीं से एक नया सवाल पैदा हुआ, अगर ऊर्जा कम है तो क्या माइलेज भी कम होगी? दोस्तों रासायनिक विज्ञान कहता है इसका जवाब हाँ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर गाड़ी का माइलेज 20, 25 या 30% तक गिर जाए। दरअसल यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम फैला, क्योंकि किसी भी गाड़ी का माइलेज सिर्फ ईंधन तय नहीं करता। इंजन की तकनीक, गाड़ी की ट्यूनिंग, ड्राइविंग का तरीका, सड़क की स्थिति, टायरों में हवा, गाड़ी की सर्विसिंग और ट्रैफिक, ये सभी चीजें भी माइलेज पर बराबर असर डालती है। यानी केवल इथेनॉल को ही गाड़ी के कम माइलेज का अकेला कारण मान लेना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं माना जा सकता। फिलहाल इसके बाद सरकार की तरफ से खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सामने आए। उन्होंने इथेनॉल को भारत के भविष्य का ईंधन बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रेसिंग कारों में भी इथेनॉल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी ऑक्टेन वैल्यूज ज्यादा होती है, जिससे इंजन की नॉकिंग कम होती है और दहन बेहतर होता है। मंत्री की बात यहां तक तो ठीक चल रही थी, लेकिन जब उनसे माइलेज को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा हाँ, माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। बस सोशल मीडिया को इतना ही हिस्सा चाहिए था। वीडियो काटे गए, छोटी छोटी क्लिप्स वायरल हुई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखिए सरकार खुद मान रही है कि माइलेज कम हो गया। अब यहां भी पूरी बात समझना जरूरी है। मंत्री ने यह नहीं कहा था कि हर गाड़ी का माइलेज बहुत ज्यादा गिर जाएगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि थोड़ा अंतर आ सकता है और इसके पीछे केवल इथेनॉल जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन डिजिटल दुनिया में अक्सर पूरी बात नहीं चलती है सिर्फ आधी क्लिप। और वही इस बार भी हुआ। इस दौरान सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो सामने आने लगे। कोई कह रहा था मेरी बाइक पहले जैसी पिकअप नहीं दे रही,
कोई दावा कर रहा था गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है, कहीं लोग फ्यूल टैंक में जंग लगने की बात कर रहे थे, तो कहीं फ्यूल पाइप खराब होने का दावा किया जा रहा था। इतने वीडियो सामने आए कि आम आदमी के मन में डर बैठना स्वाभाविक था। लेकिन क्या इन सभी दावों की पुष्टि किसी सरकारी एजेंसी या स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्था ने की? तो जवाब है अब तक तो नहीं। अधिकांश दावे व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। कुछ मामलों में तकनीकी खराबी की दूसरी वजह भी सामने आई और कई मामलों की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई। यानी सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला हर वीडियो अपने आप में अंतिम सच नहीं माना जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जब हजारों लोग एक जैसी शिकायतें करने लगे तो सरकार की जिम्मेदारी केवल सफाई देने की नहीं बल्कि भरोसा पैदा करने की भी होती है। और शायद यही वजह है जहां सरकार सबसे ज्यादा घिरती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर इथेनॉल पूरी तरह सुरक्षित है तो लोगों के मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब सार्वजनिक रूप से वैज्ञानिक तथ्यों के साथ क्यों नहीं दिया जाता? क्या सरकार के पास ऐसे अध्ययन हैं जिन्हें देश के सामने रखा जा सकता है, या फिर अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी है? और एक सवाल जो शायद सबसे बड़ा है, अगर इथेनॉल इतना ही फायदेमंद है तो आखिर दुनिया के दूसरे देश इसे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वहां भी ऐसा ही विरोध हुआ था, या भारत की कहानी दुनिया से बिल्कुल अलग है? जब इस सवाल का जवाब तलाशा जाता है तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है, क्योंकि एथेनॉल की कहानी भारत से नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से शुरू होती है। अगर सबसे बड़ा उदाहरण देखें तो ब्राजील का नाम सबसे पहले आता है। ब्राजील में आज E27 यानी लगभग 27% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आम बात है। इतना ही नहीं, वहां पेट्रोल पंप पर शुद्ध एथेनॉल भी उपलब्ध रहता है और लाखों फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां बिना किसी परेशानी के उस पर चलती है। अमेरिका की बात करें तो वहां भी अधिकांश पेट्रोल में करीब 10% एथेनॉल पहले से मिलाया जाता है। कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, थाईलैंड, ब्रिटेन ऐसे कई देश हैं जहां अलग अलग अनुपात में एथेनॉल मिश्रित ईंधन सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी भारत ने कोई बिल्कुल नई तकनीक नहीं अपनाई। अब सवाल आता है तो फिर भारत में इतना विरोध क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई वजह है। पहली वजह, भारत की सड़कों पर चलने वाले करोड़ों ऐसे वाहन जो कई साल पुराने हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि E20 के लिए वाहन निर्माता कंपनियों को पहले ही आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। नई गाड़ियों को उसी हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। लेकिन लाखों लोग पूछ रहे हैं, जो गाड़ियां पहले से सड़क पर दौड़ रही है उनका क्या होगा? क्या सभी वाहन E20 के लिए पूरी तरह तैयार है? यही वो दूसरा विवाद शुरू करता है। अब जरा सरकार का पक्ष भी समझते हैं। सरकार बार बार कहती है कि एथेनॉल केवल ईंधन नहीं है, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा का हिस्सा है। भारत हर साल कच्चे तेल के आयात पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है। देश जितना ज्यादा विदेशी तेल खरीदता है उतना ज्यादा विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी। और अगर कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो गया या युद्ध जैसे हालात बन गए तो सबसे पहले असर भारत जैसे आयातक देशों पर ही पड़ेगा। सरकार का तर्क है, अगर पेट्रोल में कुछ हिस्सा देश में बने एथेनॉल का होगा तो विदेशी तेल पर निर्भरता धीरे धीरे कम होगी। यानी ये केवल पेट्रोल की बात नहीं, ये देश की ऊर्जा सुरक्षा का सवाल भी है। लेकिन सरकार की दलील यहीं खत्म नहीं होती। सरकार कहती है एथेनॉल से सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा, क्योंकि भारत में बनने वाला अधिकांश एथेनॉल गन्ने, मक्का और कुछ दूसरी कृषि उपज से तैयार होता है। सरकार का दावा है कि एथेनॉल खरीद कार्यक्रम से किसानों को लाखों करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय मिलती है। मक्का उत्पादकों को बेहतर बाजार मिला, चीनी मिलों को नया उत्पाद मिला और गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई बार सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि भविष्य में भारत को फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि आने वाले समय में 100% एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों का दौर भी आ सकता है। उनका दावा है एथेनॉल के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसके पीछे उन ताकतों का भी हित हो सकता है जो नहीं चाहती कि भारत विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता कम करे। लेकिन यही विरोध करने वाले एक बिल्कुल अलग सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं अगर किसानों की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा फायदा आखिर किसे मिलेगा? क्या छोटे किसानों को या बड़ी चीनी मिलों को? यहीं से शुगर लॉबी वाला आरोप सामने आता है। आलोचकों का कहना है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा इथेनॉल गन्ने से बनता है, इसलिए इस नीति का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ चीनी उद्योग को भी मिलता है।
हालांकि सरकार इस आरोप को पूरी तरह खारिज करती है। उनका कहना है कि एथेनॉल का दायरा केवल गन्ने तक सीमित नहीं रहेगा, मक्का और दूसरी फसलों से भी बड़े पैमाने पर एथेनॉल तैयार किया जा रहा है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिल सके। तो ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।